एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया था तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस किया था कि इट इज एरिया बिलो द कर्व बाउंडेड बाय x इक्वल टू ए x इक्वल टू बी। ये दोनों तरफ से बाउंड्री है, ऊपर से कर्व और बॉटम में x एक्सिस, जैसा कि ये फिगर में दिख रहा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये शेडेड पोर्शन बाउंडेड बाय अपर साइड से कर्व है, लेफ्ट और राइट साइड में x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी ये लाइंस, और बॉटम में x एक्सिस दैट इज y इक्वल टू 0। तो एक बार इसको फिर से हम रीड करना चाह रहे हैं। लेफ्ट और राइट में x इक्वल टू ए x इक्वल टू बी, बॉटम और टॉप में y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यदि इक्वेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज इन टर्म्स ऑफ x। तब ये जो शेडेड पोर्शन है, दैट शेडेड पोर्शन का जो एरिया है, इट इज गिवन बाय a इज इक्वल टू इंटीग्रल f of x dx from a to b, limit from a to b. Okay, this is the area of shaded portion. यदि अब ये जो कर्व है, ये कर्व डिपेंडिंग ऑन y हो जाए, यहां तो विथ रिस्पेक्ट टू x दिख रहा है, y इज फंक्शन ऑफ x दिख रहा है, तो x एक्सिस के अलोंग, x वेरिएबल के अलोंग हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू b। अब यदि कर्व x इन टर्म्स ऑफ y हो, ये अब कर्व का इक्वेशन x इन टर्म्स ऑफ y दिख रहा है, तो अब इसके जो बाउंड्रीज हो गए वो बाउंड्रीज देखिएगा क्या है। बॉटम में y इक्वल टू सी, यहां से लाइन कट कर रही है p पर y एक्सिस पर, और q पर कट कर रही है y एक्सिस को, तो इनके इक्वेशन से दी ली है y इक्वल टू सी, y इक्वल टू डी, और फिर लेफ्ट और राइट कैसे दिख रहे हैं, y एक्सिस है लेफ्ट में, उसका इक्वेशन हो गया x इक्वल टू 0, और ये राइट में x इक्वल टू g ऑफ y। मीन्स नाउ y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तब ये जो शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया इज गिवन बाय a इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dy। व्हाट इज x? g ऑफ y डी, g ऑफ y dy चाहिए ये, दिस इज dy, y वेरिंग फ्रॉम c से d। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले क्लियर समझ में आते हैं। जब विथ रिस्पेक्ट टू x यदि हो रहा है तो इट इज इंटीग्रल ऑफ y dx। व्हाट इज y? f ऑफ x dx। और जब विथ रिस्पेक्ट टू y की बात यदि आ रही है तो इंटीग्रेशन ऑफ x dy। व्हाट इज x? फंक्शन ऑफ y। ये दो फॉर्मूले। अब इसके बाद में इसके छोटे छोटे से और डेरिवेशंस देखते हैं। अब कर्व दिया होगा, अब यहां जब भी हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने तो सब बेसिक कर्व्स की बात होगी। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y एक्सिस एंड x एक्सिस एंड x इक्वल टू 3। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी पॉजिटिव y सिंगल पावर वाला जो वेरिएबल है वो एक्सिस का काम करेगा, पॉजिटिव y एक्सिस है, ये हो गया अपवर्ड पैराबोला। y एक्सिस x एक्सिस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक और लाइन दी है x इक्वल टू 3, तो एक अप्रोक्सीमेट फिगर ड्रॉ करके x इक्वल टू 3 ड्रॉ कर दिया, ये शेडेड पोर्शन हो गया। अब ये शेडेड पोर्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x एक्सिस से बाउंडेड है ये इधर लोअर साइड में, तो विथ रिस्पेक्ट टू x यदि हम कंसीडर करें तो रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रल ऑफ y dx। x की लिमिट 0 से 3 रख दो, x क्या था, सॉरी y क्या था, एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट कर लें। एरिया की बात हो रही है इसलिए स्क्वायर यूनिट ये मेंशन कर दें। तो ये तो सिंपल कर्व है, जो भी हमको इक्वेशंस दी हुई होगा उसको ड्रॉ करें, फिगर ऑब्जर्व करें, और जो भी फॉर्मूले में विथ रिस्पेक्ट टू x यदि इंटीग्रेट हो रहा हो तो लगाए इंटीग्रेशन ऑफ y dx बिटवीन लिमिट्स ऑफ x। यदि विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा होगा
तो इंटीग्रेशन ऑफ x dy फ्रॉम लिमिट्स ऑफ y, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। अब ये तो सिंगल सिंगल कर्व हो गए जो हमको x एक्सिस या y एक्सिस से टच होते हुए दिख रहे हैं। यदि कर्व कुछ ऐसे हो, ना तो x एक्सिस से टच हो रहा है जो एरिया है एरिया, और ना ही y एक्सिस से टच हो रहा है, जब यदि ऐसी सिचुएशन हो तो इसको एरिया बिटवीन द टू कर्व्स ऐसा सपोज करते हैं। देखो ऊपर जो इक्वेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, और ये जो नीचे कर्व जा रहा है ये है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो यदि मान लो थोड़ी देर के लिए हम ऐसा समझे कि यहां पर y इक्वल टू जी ऑफ एक्स नहीं है, केवल यही कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जो पूरा रीजन है, ये पूरा एरिया ये तो हम इवेल्युएट कर सकते हैं। एरिया इसको नाम दे देते कैपिटल A1, तो ये एरिया इवेल्युएट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई फ्रॉम ए टू बी, ये कंसेप्ट से। तो ये तो एरिया नहीं चाहिए हमको, चलो ठीक है, ये A1 फाइंड कर लिया, ये बिगर एरिया होगा। अब दूसरा कर्व मानते y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये सेकेंड कर्व है। अब इसके नीचे का एरिया, ये जो केवल ब्लैंक पोर्शन दिख रहा है इतना, ये एरिया फाइंड कर सकते हैं, इसको A2 नाम दे दो, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम लिमिट x इक्वल टू 8 से x इक्वल टू b। अब वो बड़ा एरिया जो था पहला वाला A1, उसमें से ये जो दूसरा एरिया हमने फाइंड किया gx के लिए A2, ये सब्ट्रैक्ट करते तो शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो इस तरह से जब दो कर्व के बीच में यदि एरिया दिखता है तो शेडेड पोर्शन का एरिया इज गिवन बाय a इज इक्वल टू मॉड ऑफ A1 माइनस A2। डिफरेंस लिया है, जो भी बिगर एरिया होगा उसमें से स्मॉलर एरिया माइनस करेंगे। अब यहाँ हम एक्चुअली लिख सकते हैं कि A1 बिगर है A2 स्मॉलर है, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी उसको मॉड में डाल दिया। यदि मान लो कभी हमसे ऊपर नीचे हो गया, पहले हमने gx का इंटीग्रेशन फाइंड कर उसको A1 नाम दे दिया, और फिर f ऑफ x के लिए इन एरिया फाइंड किया उसको A2 नाम दे दिया, तो छोटे में से बड़ा माइनस कर देंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इसलिए बेटर है उसको मॉड में लिख लें, difference of area A1 and area A2. What is area A1? Area bounded by the curve y equal to f of x, x axis and x equal to a, x equal to b. Area A2 is bounded by curve y equal to g of x axis and x equal to a, x equal to b. इनका नाम हम ऊपर नीचे कर सकते हैं A1 A2, और इसलिए वो मॉड वहां काम करेगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ जाती है। जब एरिया x एक्सिस को टच कर रहा हो तो इंटीग्रल y dx काम करेगा, एरिया y एक्सिस को काम कर रहा हो तो इंटीग्रल x dy काम करेगा, और जब ना तो x एक्सिस को एरिया टच कर रहा है ना y एक्सिस को, तो ये फॉर्मूले से डिफरेंस ऑफ A1 माइनस A2 इवेल्युएट करेंगे। इसमें बेसिक कंसेप्ट से इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किए जा सकते हैं। वो दोनों जो इक्वेशंस है ना, ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये पॉइंट फाइंड किए जा सकते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो x की वैल्यू x एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है वो मिल जाएगा, दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक, सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी एरिया A इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रल f ऑफ x dx फ्रॉम a to b माइनस इंटीग्रल g ऑफ x dx फ्रॉम a to b। यहाँ करेक्ट लिखा है विदाउट डॉट, ठीक है, ये करेक्ट है। Now let us see some examples. Find the area of region bounded by curves y square is equal to 9x and x square is equal to 9y. बेसिक कर्व है, y square equal to 9x, x सिंगल पावर का जो वेरिएबल है पॉजिटिव x एक्सिस है, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस पर सिमेट्रिकल होगा, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो गया ये, और y x स्क्वायर इक्वल टू 9y पॉजिटिव y है यानी अपवर्ड पैराबोला हो गया। ये ड्रॉ कर दिया, पहले तो ये पैराबोला हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 9x, और ये अपवर्ड पैराबोला हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 9y। दोनों के बीच का कॉमन पोर्शन, इंटरसेक्टिंग पोर्शन इज दिस शेडेड पोर्शन, इसको ड्रॉ करना है। अब ये ड्रॉ करने के लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पहले ये पता करना चाहिए, तभी हम वहां से लाइन ड्रॉ करके लिमिट x की या y की जो भी हमको चाहिए वो हम डिसाइड कर सकेंगे। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको वैल्यू मिल गई, x के लिए x 0 और 9 आ गए, तो y में पुट करके y 0 और 9,
तो 0 0 एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और दूसरा 9 9, दोनों पॉइंट हो गए। अब डिपेंड करता है कि आप इसको अलोंग एक्स एक्सिस कंसीडर करते हो या अलोंग वाई एक्सिस, दोनों तरफ से वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर फिगर जिस तरह से इधर शो किया है तो अलोंग एक्स एक्सिस की बात हो रही। रिक्वायर्ड एरिया इज, अब बड़ा एरिया कौन सा होगा, ये वाले कर्व के लिए, ये ऊपर वाला जो कर्व है यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, अंडर रूट 9x, ये आ गया पहला इंटीग्रल, अंडर रूट 9x dx फ्रॉम 0 से 9। ये जीरो जीरो था और ये 9 9, तो लोअर लिमिट x की 0 हो गई, अपर लिमिट हो गई 9। और सेकेंड इंटीग्रल किसके लिए बनेगा, ये कर्व के लिए, देखो ये वाले कर्व के लिए इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y। तो हमको y की वैल्यू चाहिए, y बन गया एक्स स्क्वायर बाय 9, एक्स स्क्वायर बाय 9, 0 से 9, इसको इंटीग्रेट कर ले, सॉल्व करें, ये आ गया 27 स्क्वायर यूनिट्स। यदि मान लो इसको हम यहां पर देखते हैं, ये 0 0 है और ये 9 9 है, ये हमारा शेडेड पोर्शन, इसका इक्वेशन था y स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y। यदि हम यहां पर देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y डिस्कस करते हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू y के लिए a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dy पहले वाले के लिए प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dy x1 x2। अब ये कर्व कौन सा होता था, ये बिगर कर्व में ये बिगर एरिया मिलता था, मतलब यहां से x लेना पड़ता था, 0 से 9 0 से 9 दोनों जगह चलता था, यहां से x की वैल्यू मिलती थी अंडर रूट 9y dy 0 से 9 माइनस, अब दूसरा x ये लोअर साइड में है तो इसके लिए x फाइंड करते थे, इसका x हो जाता था y स्क्वायर बाय 9 dy 0 से 9। अब हम दिख रहा है बिगर एरिया में से स्मॉलर एरिया माइनस कर रहे हैं, तो मॉड की जरूरत नहीं, मॉड लगा भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉड लगा दिया, यदि नेगेटिव वैल्यू आती भी होगी तो मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएंगे, एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ये प्रॉब्लम बुक में विथ रिस्पेक्ट टू x दिया हुआ है, आप चाहे तो विथ रिस्पेक्ट टू y भी उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। बस कर्व का ध्यान रखना होगा, बिगर एरिया ये कर्व दे रहा है, बिगर एरिया, छोटा एरिया ये वाला कर्व दे रहा है, दोनों का डिफरेंस इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। आ रही है बातें, समझ में आ रही है? ओके, अभी तक जितने एरिया थे वो सब एरिया हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहे थे, अपर साइड में दिख रहे थे। अब देखो एक फिगर, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस एंड लाइंस x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4। अब y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसको जरा ठीक कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, तो नेगेटिव वाई एक्सिस पैराबोला की एक्सिस होगी, तो ये हो गया डाउनवर्ड पैराबोला, और स्टैंडर्ड वर्टेक्स 0 0 ये डाउनवर्ड पैराबोला तैयार कर दिया, ठीक है, एक्स एक्सिस, और लाइन है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। तो एक प्रॉपर डिस्टेंस लेके x इक्वल टू 1 से एक लाइन ड्रॉ कर दी, x इक्वल टू 4 से लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो शेडेड पोर्शन है x इक्वल टू 1, यानी ये छोटा सा पोर्शन निकल गया, ये 0 और 1 के बीच का जो पार्ट है ये नहीं है अभी हमारा शेडेड पोर्शन, 1 से 4 के बीच में ये जो लाइंस दिख रही है इतना पोर्शन। अभी किसके अलोंग दिख रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग दिख रहा है, एक्स एक्सिस को टच है ना वो एरिया, तो इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इंटीग्रल y dx लिमिट 1 से 4, ये तो बात हो गई। अब ये कर्व से y की वैल्यू मिल गई माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट कर लो, सब नेगेटिव साइन की वजह से ये हमको माइनस 21 आते दिख रहा है, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो वी टेक इट्स मॉडुलस, तो 21 स्क्वायर यूनिट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक, तो जब इस तरह का मतलब एरिया बिलो एक्स एक्सिस दिख रहा हो तो एरिया जब हम इवेल्युएट करेंगे तो नेगेटिव आना है, लेकिन एरिया नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए उसको मॉड लेकर पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। और इसी वजह से अब बाद में लेने की बजाय यदि हम फॉर्मूले में ही एरिया को मॉड में लिख दें
तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग से जो हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, तो यदि वो पहला वाला जो एरिया था उसको भी यदि मॉड में ले लें, दूसरा यानी इंटीग्रल ऑफ y dx इसको मॉड में रख दें फॉर लिमिट्स ऑफ x, इंटीग्रल ऑफ x dy फॉर लिमिट्स ऑफ y, तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अब देखो, ये शेडेड पोर्शन का एरिया यदि फाइंड करना हो, ध्यान से सुनना क्या बात कर रहे हैं। और ये सिमेट्रिक कर्व है, जैसे मान लो साइन कर्व हो, कॉस कर्व हो, तो वो अपर अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस एक प्रॉपर इंटरवल में यदि लिया इस तरह से, तो दोनों तरफ एरिया सिमिलर दिखेगा, इक्वल दिखेगा। अब यदि हम डायरेक्ट x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी पर एरिया इवेल्युएट करें, ध्यान से सुनिएगा एकदम, डायरेक्ट x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी पर यदि इवेल्युएट करें, तो अभी ऊपर हमने एक प्रॉब्लम देखा था, जो एरिया बिलो एक्स एक्सिस है उसका आंसर नेगेटिव आता है। तो ये जो नीचे वाला एरिया आएगा A1, उसका मान लो नेगेटिव सम नंबर आ गया, वही नंबर A2 का आएगा। तो जब एक साथ यदि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, लेकिन ये एरिया तो दिख रहा है कुछ ना कुछ। तो ऐसे समय जब कर्व के ऊपर और नीचे एरिया हो, तो हम वो दोनों एरिया को सेपरेटली इवेल्युएट करते हैं, और फिर उनका एडिशन विल बी द रिक्वायर्ड एरिया, राइट। तो कंप्लीट एरिया ऑफ शेडेड रीजन is say A, then it is equal to A1 plus A2. What is A1? A1 is the area below the x axis. किस किस के बीच में है ये? x इक्वल टू A से x इक्वल टू T के बीच में। तो बिलो एक्स एक्सिस होने की वजह से नेगेटिव आएगा, ये पता है। अभी हमने ऊपर एक रूल डिसाइड कर लिया कि एरिया जब भी लिखेंगे उसको मॉड में लिख देंगे। तो मॉड ऑफ y dx, व्हाट इज y? f of x। तो इंटीग्रल ऑफ f of x dx फ्रॉम a से t प्लस एरिया A2। अब ये तो पॉजिटिव ही आने वाला है, लेकिन फिर भी मॉड लिख दो, पॉजिटिव वैल्यू भी यदि मॉड के अंदर रही तो आंसर पॉजिटिव ही मिलने वाला है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो मॉड ऑफ इंटीग्रल y dx, व्हाट इज y? f of x। लिमिट कहां से चली अब उसकी? t से शुरू होके b पर खत्म होगी, x वेरीज फ्रॉम t से b। इनका इवैल्यूएशन करने पर दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, मतलब यदि जनरल कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो हमने पहले अबाउट एक्स एक्सिस एरिया फाइंड किया, अबाउट वाई एक्सिस एरिया फाइंड किया, फिर दो कर्व के बीच में एरिया फाइंड किया, थर्ड कंसेप्ट, और फोर्थ अबव एक्स एक्सिस बिलो एक्स एक्सिस, यानी अबव एंड बिलो यदि एक्सिस रही तो इस पैटर्न से एरिया इवेल्युएट करेंगे। ये फोर्थ कंसेप्ट है। प्रॉब्लम देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लाइन y इक्वल टू x एक्सिस एंड लाइंस x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 4। तो जो जो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक एक करके, x एक्सिस तो पता है स्टैंडर्ड x y प्लेन पर x एक्सिस मिल गई, y इक्वल टू x पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग 45 डिग्री एंगल, ये हो गया y इक्वल टू x। अब x इक्वल टू -1 लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 4 राइट साइड में। अप्रोक्सीमेट फिगर तैयार होनी चाहिए, मतलब जो आप डिस्टेंस ले रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली दोनों तरफ लेफ्ट राइट में बराबर हो। अब ये शेडेड पोर्शन है, फिर कुछ एरिया हमको अबव एक्स एक्सिस दिख रहा है, कुछ एरिया बिलो एक्स एक्सिस दिख रहा है, तो काम वही करना पड़ेगा। A1 दे दो एरिया को, A1 और A2, रिक्वायर्ड एरिया विल बी एडिशन ऑफ दिस टू। तो लेट अस डिवाइड A into A1 and A2, रिक्वायर्ड एरिया विल बी A इक्वल टू A1 प्लस A2। ये प्लस होना चाहिए, दिस इज प्लस, और ये A होना, A इक्वल टू ये वाला एरिया पहले फाइंड कर रहे हैं। अब ये किसके अलोंग है? y dx, x एक्सिस के अलोंग ही बात कर रहे हैं। y dx कहां से कहां लिमिट चल रही? -1 से 0। y dx, व्हाट इज y? वैल्यू पुट करो, y क्या है? x, तो उसका इंटीग्रेशन हो गया x² अपॉन 2, लिमिट -1 से 0। इसको इवेल्युएट कर लिया, ये आ गया -1/2। इसको शायद बाद में अलग से इवेल्युएट किया ना, ये A2 अलग से इवेल्युएट किया, ये नहीं अभी यहाँ पर। हाँ, A1 ये एरिया फाइंड किया हुआ है, -½ तो इसको मॉड लेना पड़ेगा, हाफ स्क्वायर यूनिट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन देख लो, इसका इंटीग्रेशन अगेन अबाउट एक्स एक्सिस इवेल्युएट कर सकते हैं। तो अबाउट एक्स एक्सिस यदि इवेल्युएट किया
तो इट इज इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स। इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। ये a1 नाम दे दिया, इसको a2 नाम दे दिया। ये है x इज इक्वल टू -1, ये x इज इक्वल टू 4। इक्वेशन है y इक्वल टू x। तो a1 क्या मिला? a1 इज मॉड ऑफ इंटीग्रल y dx, लिमिट -1 से 0, -1 से, ये है x इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व किया, इंटीग्रल y इज x dx -1 से 0, सब मॉड में चल रहे तो शुरू से ही x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट -1 से 0, मॉड में चल रहे। तो इट इज मॉड 0 -1/2 विच इज इक्वल टू हाफ। ये हो गया एरिया A1, ये अब बिलो x एक्सिस वाला। अब अबव x एक्सिस इसको इवैल्यूएट कर लो। A2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रल y dx, लिमिट कहां से कहां है? 0 से 4, 0 से 4। ठीक, ये यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा की चीजें लिखी है। ये नहीं होना, ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये एक्स्ट्रा की बातें हैं। वो बता रहा है कि दोनों तरह से इवैल्यूएट कर सकते हो उसको, अबाउट एक्स एक्सिस भी इवैल्यूएट कर सकते हैं या अबाउट वाई एक्सिस इवैल्यूएट कर सकते हैं, ऐसा है वो। दिस इज अबाउट एक्स एक्सिस एंड दिस इज अबाउट वाई एक्सिस। तो यहां पर एक्स डी वाई चाहिए था फिर, और एक्स डी वाई होने से उसके ये कुछ अलग ही है, ये छोड़ दो इसको। ठीक है, A1 हो गया। A2 देख लेते हैं। A2, अब रखो y, तो दिस इज इंटीग्रल x y इक्वल टू x dx, लिमिट 0 से 4। इसको सॉल्व किया, x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से 4, 1/2 बाहर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 0, ये हो गया 8 स्क्वायर रूट। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हाफ प्लस 8, 17/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। ये हो गया, कुछ पोर्शन ऊपर है कुछ पोर्शन नीचे है, तो ऐसे समय फिर एक और प्रॉब्लम देखें। फाइंड द एरिया बिटवीन x एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू sin x फॉर वैल्यूज ऑफ x बिटवीन 0 से 2 पाई। तो sin x का ग्राफ तैयार कर ले 0 से 2 पाई पर। sin 0 0 होता है, sin पाई बाय 2 1, sin पाई 0, sin 3 पाई बाय 2 -1, sin 2 पाई इज 0। अब a1 और a2 नाम दे दो और इसी तरह से उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो a1 0 से पाई के बीच में है, अबव x एक्सिस, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ y dx। व्हाट इज y? sin x, लिमिट 0 से पाई, इवैल्यूएट कर लो, इसकी वैल्यू आ गई सॉल्व करने पर 2। a2 बिलो x एक्सिस, इसके लिमिट है पाई से 2 पाई, इंटीग्रल ऑफ y dx। व्हाट इज y? sin x। इसको सॉल्व करके -2 एरिया होगा नहीं, मॉड लेना पड़ेगा इसका, तो टोटल एरिया इज मॉड a1 प्लस मॉड a2, ऐसे ही बोल दो। तो देखो ना, दोनों इक्वल आ रहे हैं, सिमेट्रिक कर्व है, सिमेट्रिक कर्व होने से एरिया दोनों के सेम होंगे, तो 2 + 2 4 स्क्वायर यूनिट। एक काम तो ऐसा किया जाता है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है, सिंस द कर्व इज सिमेट्रिक देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स a1। ये भी एक्सप्लेनेशन वर्क करता है। ठीक, ये कब डिसाइड कर सकते हैं? जब आपके सामने सिमेट्रिक कर्व हो, स्टैंडर्ड कर्व हो, सिमेट्रिक कर्व हो, तो ये काम किया जा सकता है। तो या तो ये अलग अलग, जैसे यहाँ पर सॉल्व करके बताया हुआ a1 प्लस a2 से हमको रिक्वायर्ड एरिया मिल गया। सेकेंड ऑप्शन इज रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स a1, उससे भी आंसर आ जाता। अभी सब सॉल्व कीजिएगा। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय लाइन 2y plus x equal to 8, x एक्सिस एंड लाइंस x equal to 2 और x equal to 4। सबसे पहले तो जो कर्व दिए हो वो कर्व ड्रॉ करते आने चाहिए।
एक बार कर्व ड्रॉ हो गए, एरिया हमको दिखने लगा फिगर में, तो फिर आगे का काम आसान होगा। इक्वेशन कैसे दी है, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। अब इसको यदि ड्रॉ करना है तो बेस्ट मेथड होता है एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में ये लाइन को कन्वर्ट कर लेना। तो इसके लिए ये राइट हैंड साइड में 1 बनाना, 8 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 8, तो ये मिलता है x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो ये लाइन आसानी से ड्रॉ की जा सकती है। 4 8 4 8, एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस लेंगे, x कोऑर्डिनेट x इंटरसेप्ट है 8, मान लो इसको 8 लिया हमने, y इंटरसेप्ट 4, तो यहां से लाइन पास हो गई, ये हो गई लाइन। और क्या कह दिया, x एक्सिस दिया, ये x एक्सिस, फिर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। अब ये तो 4 लिया था हमने, ये 4 लिया था, तो यानी ये एक लाइन है और इसका हाफ आएगा, ये हमारा शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन हो गया। अब ये शेडेड पोर्शन x एक्सिस को टच करते दिख रहा है, तो इन एरिया इज इक्वल टू, ये यदि एरिया नाम दे दिया, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल x एक्सिस को टच करना है ना, y dx। पहले ऐसा लिख दो, लिमिट क्या है 2 से 4, x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 दिया है, 2 से 4। नाउ व्हाट इज y, ये इक्वेशन से y लिखते हैं, तो चलेगा पहले x 8 माइनस x अपॉन 2 dx, लिमिट 2 से 4। इसको सॉल्व किया जा सकता है, 8 माइनस एक्स अपॉन 2, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट। तो यदि इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट समझ में आ गए, तो ये बहुत आसान टॉपिक है। फाइंड एरिया ऑफ रीजन्स बाउंडेड बाय फॉलोइंग कर्व, द एक्स एक्सिस एंड गिवन लाइंस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये सब होमवर्क किया ना, इस तरह के प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं। फिगर एक बार आपने ड्रॉ कर ली, रीजन एक बार डिसाइड हो गया, लिमिट्स दिखने लगे, तो बस फॉर्मूले में फिट करना, ठीक। अच्छा चलो एक एक फिगर अपन ड्रॉ करते हुए चलते हैं, यहीं पर ड्रॉ करते हुए चलते हैं। क्या है फर्स्ट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। अब x स्क्वायर इक्वल टू y, ऐसा देखते हैं अपन इसको, y पॉजिटिव y यानी y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री होगा ये पैराबोला, ये y एक्सिस के अलोंग ना अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब लाइन चाहिए x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, तो ये यहीं कट करेंगे, 1 और 2 ले लेते हैं, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, तो पोर्शन तैयार हो गया ये एरिया। अब ये एरिया x एक्सिस को टच कर रहा है, तो जैसे x एक्सिस को टच करते दिख रहा है 1 2, तो एरिया इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू x की बात हो रही है, y dx, लिमिट 1 से 2, y इज x स्क्वायर, ये आगे का काम कंप्लीट करना, जो भी आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट। एक बार फिगर समझ में आ जाए, एरिया समझ में आ जाए, बाकी का काम आसान है। दूसरा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोला है, तो पॉजिटिव x एक्सिस की बात हो रही है, तो ये एक्सिस का काम कर रहा है, यानी राइट हैंडेड पैराबोला हो गया। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, कर्व x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1 1 और 2 3 4, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। अब देखो जो कर्व x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 के बीच में ये पूरा पोर्शन आ रहा है, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन ये कंडीशन की वजह से अब रिस्ट्रिक्शन आ गया, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का है, मतलब नेगेटिव पोर्शन में नहीं जाना है,
तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया ये शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन एक्स एक्सिस को टच होते दिख रहा है, तो एरिया विल बी इंटीग्रल y dx, लिमिट 1 से 4 दी है, इसको सॉल्व करना। y की वैल्यू √4x, यहां से 1 से 4 √4x, आगे का काम कंप्लीट किया जा सकता है। अब सुनो एक बात ध्यान से सुनो, ये पैराबोला सिमेट्रिक कर्व होता है, कंडीशन y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दी है तो केवल ये एरिया था। यदि ये कंडीशन नहीं होती, केवल इतना ही लिखा होता, इतना ही होता, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की कंडीशन नहीं होती, ये हटा दिया, तब पूरा ये ऊपर नीचे ये पूरा रिक्वायर्ड एरिया होता था। तो ऐसे समय रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक, तो एक एक कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक कंडीशन हटा देने से प्रॉब्लम चेंज हो जाता है, एक कंडीशन लगा देने से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। थर्ड देखिए, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, लिमिट्स -π/2 से π/2, x इक्वल टू -π/2, x इक्वल टू π/2। तो कर्व बनाना है, माइनस यानी लेफ्ट साइड में भी जाना पड़ेगा, साइन 0 0, ये π/2, ये पाई, तो यहां से घूम के इतना आएगा, ये पाई, साइन पाई 0, यहां पर -π/2 ले लेते और -π ले लेते, तो अब बिलो एक्स एक्सिस चलेगा, साइन ऑफ -π/2 यानी रिवर्स डायरेक्शन से जा रहे हैं, इट विल बी -1। तो ये पूरा शेडेड पोर्शन है, ये पूरा शेडेड पोर्शन है। तो सिमेट्रिक कर्व है y इक्वल टू साइन एक्स, तो रिक्वायर्ड एरिया इज, इसको यदि मान लो हमने a1 कहा और इसको a2 कहा, तो लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया a इज 2 टाइम्स a1 as the curve is symmetric about x axis, also about y axis। तो what is a1? 2 times with respect to x फाइंड करते, तो y dx, लिमिट 0 से, अरे 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 हमको -π/2 से π/2, इतना नहीं है, 1 मिनट, इतना नहीं है, ये इतना ही एरिया है, इसके बीच में फाइंड करना है। ये -π/2 से π/2 के बीच में फाइंड करना है, इतना पोर्शन। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया इज 0 से π/2, इस पर फाइंड करेंगे, और ये सिमेट्रिक पोर्शन यहां होगा इतना, तो 2 टाइम्स द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको इवैल्यूएट किया जा सकता है, 2 टाइम्स व्हाट इज y sin x dx, 0 से π/2, sin x का इंटीग्रेशन, इसको एरिया को मॉड में दे देना, शुरू से मॉड में दे देना, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x, लिमिट 0 से π/2, -2 बाहर, cos π/2 0, cos 0 1, 2 स्क्वायर रूट। लिमिट्स ध्यान देना जरूरी है, यदि वो जो पहले जो ड्रॉ किया था वो -π से π हो जाता था, दिस इज -π/2 से π/2। ये वैल्यू, ये पूरा अलग अलग इवैल्यूएट किया, a1 और a2, ऐसा a1 और a2 का दोनों का एडिशन बोलकर आया 2 स्क्वायर यूनिट, हमने 2 टाइम्स वाला कंसेप्ट यूज कर लिया, 2 टाइम्स ऑफ एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों मेथड करेक्ट है। ये फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड लाइन x इक्वल टू 4, y स्क्वायर इक्वल टू 16x राइट हैंडेड पैराबोला हो गया और x इज इक्वल टू 4। अब अबव x एक्सिस बिलो एक्सिस, तो ये भी जो एरिया है ऊपर और नीचे समान होगा, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लें
और उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो दिस इज एरिया पीओसीपी यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और एरिया क्यूओसीक्यू यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट का। इट इज सेम एज 2 टाइम्स एरिया पीओसीपी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया करो उसका 2 टाइम्स। ये सही होता है, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको एक साथ नहीं ले सकते, 0 से 4 पूरे एरिया का वो आधा ही आएगा। 0 से 4 लेने पर यदि करेंगे तो वो अबव एक्स एक्सिस आएगा, यानी ये जो फॉर्मूला है इंटीग्रल 0 से 4 वाई डी एक्स, ये हमको अबव एक्स एक्सिस का एरिया देगा। तो बिलो एक्स एक्सिस के लिए इसको अलग से नाम देके या तो अलग से इवेल्युएट करो, उसकी भी वैल्यू नेगेटिव आएंगी, मॉड लेने से पॉजिटिव बन जाती है, दोनों का एडिशन, या फिर 2 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जैसा अभी पैराबोला किया था इधर, अब वो अबाउट वाई एक्सिस है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यदि ये कंडीशन हटा देता तो ये पूरा एरिया आ जाता था, फर्स्ट और सेकंड दोनों का, तो 2 टाइम्स करना पड़ता था एरिया। तो एक एक वर्ड कंडीशन क्या है उसको ठीक से पढ़कर इवेल्युएट करना पड़ता। अबाउट वाई एक्सिस की बात हो रही है तो इंटीग्रल एक्स डीवाई, ये फॉर्मूला बन जाएगा, लिमिट क्या दी है 1 से 4, तो यहां से एक्स मिला लो अंडर रूट ऑफ 16y और उसको इवेल्युएट करो। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलने से ये आंसर आ गया। यदि ये नहीं होता, लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाता था, ये भी कवर हो जाता था, ये पोर्शन जो लेफ्ट साइड में, तो 2 टाइम्स दिस एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स। अब एरिया ऑफ इलिप्स चारों क्वाड्रेंट में इक्वल डिवाइडेड है वो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का इवेल्युएट करो, 4 टाइम्स कर दो उसको। By symmetry of ellipse, required area is 4 times the area of region OPQO, और इसके लिमिट्स क्या है 0 से a, तो 0 से a पर इवेल्यूट करते इंटीग्रल ऑफ y dx, तो y पहले फाइंड करना होगा, ये इक्वेशन को सॉल्व करो y के लिए सॉल्व। अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो y की वैल्यू प्लस और माइनस आएगी, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं तो y इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वी टेक b बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ y dx लिमिट 0 से a, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो अपन ने डिस्कस किया था पहले ही, आया था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना जरूरी है, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो, तब हम लिमिट डिसाइड कर सकेंगे। ये जो वो बात हो रही थी ना अभी, यहाँ पर जो हमने कहा कि यदि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन नहीं दी होती तो ये पूरा एरिया होता था, इधर और इधर, लेफ्ट और राइट दोनों का, ये यहाँ पर कवर हो रहा है वो पोर्शन, ये टॉपिक यहाँ कवर हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इक्वल टू 4। तो पॉजिटिव y एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया, ये बन गया कर्व और y इक्वल टू 4, तो नीचे से कहां से बाउंडेड है वो x इक्वल टू, ये x एक्सिस से यानी y इक्वल टू 0, तो लिमिट हो गया 0 से 4। अब ये दोनों सिमेट्रिक होने की वजह से 2 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब अबाउट y एक्सिस कर रहे हैं तो फॉर्मूला तैयार होगा इंटीग्रल ऑफ x dy, x की वैल्यू कर्व से निकाल के पुट करो, सॉल्व किया। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड लाइन y इक्वल टू x इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर्कल स्टैंडर्ड सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल मतलब सेंटर एट ओरिजिन, रेडियस है 4, तो ये पॉइंट हो गया x एक्सिस पर 4 0, लाइन ड्रॉ करना है y इक्वल टू x, कट करा दिए। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन और सर्कल, ये भी फाइंड करना होगा, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, x की वैल्यू आएगी, उससे y की वैल्यू मिल गई 2√2 दोनों पॉइंट आ गए। अब ये जो ऐसा पिज्जा का एक पोर्शन होता है ना, सेक्टर कहलाता है, हाँ? ये शेडेड पोर्शन, ये इवेल्युएट करना है। अब जरा ध्यान देना, ये इवेल्युएट करते समय हो क्या रहा है, इसको जरा हमें ना बोर्ड पर एक्सप्लेन करते हैं।
ये हो गया सर्कल 4 0, रेडियस 4 है तो यहां से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, y इक्वल टू एक्स, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 2√2 2√2। ये हमारा शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन है। अब देखो शेडेड पोर्शन है तो अबाउट एक्स एक्सिस, लेकिन जो ऊपर कर्व है वो सिंगल कर्व नहीं है। यहां तक में तो लाइन का काम कर रहा है y इक्वल टू एक्स, और जैसे ही ये पॉइंट से टर्न हुआ तो ये सर्कल का कर्व आ गया। तो जब हमारा एरिया ऐसे दो डिफरेंट कर्व से बाउंडेड दिखता हो, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि हवा में है, जैसे हमने वो कंसेप्ट देखा था एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, हवा में भी नहीं है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है लेकिन कर्व सिंगल नहीं है। तो जहां से कर्व चेंज हो रहा हो वहां से हम हमारे एरिया को डिवाइड कर देंगे। तो ये एरिया को यहां से डिवाइड कर दिए, तो कर्व जहां से चेंज हो रहा है वहां से एरिया डिवाइड कर दिए। इसको A1 नाम दे दो, इसको A2 नाम दे दो। तो नाउ आवर रिक्वायर्ड एरिया इज A1 प्लस A2। रिक्वायर्ड एरिया इज A1 प्लस A2। व्हाट इज A1? A1 ट्रायंगल का एरिया दिख रहा है। अब ट्रायंगल का एरिया तो यदि मान लो हमको हाइट और बेस पता हो तो काम कर सकते हैं। ये 2√2 है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 2√2 हो गई, बेस 2√2 है। अब हाइट या तो इवेल्युएट करना है या फिर उसको इंटीग्रल 0 से, ये 0 0। तो A1 इज इंटीग्रल अबाउट एक्स एक्सिस की बात हो रही तो y dx लिमिट 0 से 2√2। अब यहां पर y क्या है? इंटीग्रल x dx 0 से 2√2। अच्छा मॉड देके चला हूं मैं इसको सबको, ये इवेल्युएट किया जा सकता है, इसका जो भी आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, दिस इज A1। व्हाट अबाउट A2? A2 देख लो, A2 इज इक्वल टू, अब ये जो पोर्शन है ये सर्कल x इक्वल टू √2 और x इक्वल टू 4 के बीच में है। तो यहां से फॉर्मूला तैयार हो गया y dx, अबाउट x एक्सिस की बात हो रही तो फॉर्मूला y dx लिमिट 2√2 से 4, मॉड में दे दो। अब ये y कौन सा होगा? तो ये y लेना पड़ेगा कर्व सर्कल के इक्वेशन से y फाइंड करना होगा। सर्कल का इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो y स्क्वायर हो गया 16 माइनस x स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस x स्क्वायर। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होगा, तो वी टेक इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट y इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस x स्क्वायर। तो ये y अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिमिट 2√2 से 4। इसको इवेल्युएट करो, ये जो आंसर आएगा तो A1 प्लस A2 गिव्स रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, ये सब कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस तरह से पूरे सॉल्व एग्जांपल का रिवीजन हो गया ना। दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू एंड दिस इज पॉइंट्स टू रिमेंबर, मिसलेनियस एक्सरसाइज। So this was revision class for definite applications of definite integration। रुकते हैं यहाँ पर, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।